जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो सब कुश्ती जगत की एक अपडेट है, सोचा आप लोग को बता दूं। कल 9 तारीख थी, सितंबर 9, और कल सिसाई गांव में, हिसार जिले के सिसाई गांव में विशाल कालीरमन पहलवान और उनके परिवार ने एक फिर से खाप पंचायत बुलाई थी। इससे पहले जो पंचायत थी तो उसमें बजरंग पुनिया आया था और 1.5 मिनट का उसने एक वक्तव्य दिया कि वो लोग जो कि हमारे साथ जंतर मंतर पे बैठे थे वो चूंकि इस पंचायत में नहीं दिख रहे, इसलिए एक बड़ी पंचायत बुलाओ, फिर उसमें आऊंगा, जो पंचायत कह देगी सिर माथे। तो तब इस क्रम में अब सिसाई गांव में कल पंचायत बुलाई गई थी और सभी बड़े खाप लीडर्स को इनवाइट किया गया था। तो अब कल का समाचार यह है कि बजरंग पूनिया या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस पंचायत में नहीं आया, सब एब्सेंट रहे। और एक बात यह सुनने में आई कि ये एशियन गेम्स में कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये पंचायत का मैटर ही नहीं है। कहने का मतलब खाप पंचायत या खाप लीडर्स का मैटर नहीं है। उनका यह मैसेज था कि खाप लीडर्स को इस मसले में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। ये सरकार का और फेडरेशन का और एडहॉक कमेटी का निर्णय है। अच्छा जी, और मैं सभी दर्शकों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जब धरना हो रहा था जंतर मंतर पे तो यही धरना जीवी कहते थे, जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। पहले किसान लीडर जैसा चिढ़ूनी साहब और टिकैत साहब कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। फिर बोला ना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह देंगे हम तो अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान करया करें। अरे भैया, वो मैटर भी तो कानूनी था, उसमें खाप पंचायत क्या करेगी? तुमने कहीं महाराज जोन शोषण कर दिया, तुमने एफआईआर लिखा दी। एफआईआर में गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी ये किसका मैटर है? ये मैटर है दिल्ली पुलिस का, इन्वेस्टिगेटिंग जांच एजेंसी का या कोर्ट का। तो उसमें खाप पंचायत क्या करेगी भाई? क्या हमने एफआईआर करी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को न्याय हुई? मैं तो धरना दूंगी, खाप लीडर हमारे समर्थन में आओ। जी साहब, खाप कहेगी वो करेंगे, खाप कहेगी तो धरने पे बैठ जाएंगे, खाप कहेगी तो धरने तो उठ जाएंगे। वो धरने में खाप का क्या रोल था? आपने एफआईआर करी, लेट द जुडिशियल प्रोसेस फॉलो, वो अपना काम करने दो उसको। उस वक्त आप खाप पंचायत को क्यों इन्वॉल्व कर रहे थे? और आज आपके लिए खाप पंचायत जीरो है, कोई मतलब नहीं है। बोला खाप इसमें दखलंदाजी ना करो, यो खाप का मैटर कौन है? तो भाई खाप का मैटर तो वो पिछला भी कोई नहीं था, पर तब तुम्हें इस खाप को मिसयूज करना था। यू हैव बीन यूजिंग खाप सिस्टम एज अ टिश्यू पेपर। जब जरूरत हुई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। कल तक जिन बड़े बुजुर्गों को आप सिर पर बिठाते थे, जिनका सम्मान करते थे, जिनकी पगड़ी की इलाज की बात करते थे, जो समाज के पुरोधा थे, जो समाज के पथ प्रदर्शक थे, कल तक तो उनके ऊपर सब कुछ छोड़ रखा था। आज वो बड़े बुजुर्ग, आज वो समाज के पुरोधा कहां गए भाई? खैर साहब, और दूसरी बात, वो एक गरीब आदमी की तुम तो 3-3 पंचायत करा दी। बोले ना इस तो और बड्डी बुलाओ, ना इस तो और बड्डी बुलाओ। भाई साहब, एक पंचायत बुलाने में 1.5-2-2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। हजारों लोगों का खाना बनता है, व्यवस्था करनी पड़ती है, माइक पंडाल ये वो दुनिया भर का तामझाम होता है। तुमने एक गरीब आदमी, वो आदमी अपने बच्चे को पहलवानी कराए या पंचायतें करता फिरे?
तो साहब फाइनल रिपोर्ट यह है कि पंचायत खत्म हो गई, बाकायदा तू मैं हुई, धक्के मुक्की हुई, नारेबाजी हुई, बजरंग पूनिया हाय हाय के नारे लगे। पर बजरंग पूनिया इतनी मोटी खाल का इतना बेशर्म आदमी हो चुका है, उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं। उसके ऊपर कोई सामाजिक दबाव काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो जी, सामाजिक दबाव काम करता है सामाजिक आदमी पे, जो समाज में रहता है, जिसके ऊपर समाज का प्रेशर होता है, जो समाज को मानता है, जो सामाजिक मर्यादाओं को मानता है, जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को मानता है। भाई, जो आदमी अपने निजी फायदे के लिए अपनी लुगाई न आगे करके लड़ाई लड़े, अपने दुश्मन को निपटाने के लिए, अपने निजी राजनीतिक फायदे के लिए अपनी घराली को आगे कर दे, उसकी इज्जत का सौदा कर ले, उस पर आरोप लगवा दे कि मेरी लुगाई फलाने ने छेड़ी थी, इसने उठा के बंद कर दो। तो लुगाइयों को आगे करके समाज में जीने वाले लोग, लुगाइयों को आगे करके अपने दुश्मनों से लड़ने, दुश्मनों को निपटाने वाले लोग सामाजिक प्राणी होते हैं क्या? अरे खाप पंचायत की बात मानेगा जिसके सिर पर पगड़ी हो, जिसकी समाज में कुछ प्रतिष्ठा हो। तो भैया, ये हैं टोटली असामाजिक आदमी। इनने अपनी इज्जत मान मर्यादा तो उसी दिन कोठे पे बिठा दी थी जिस दिन अपने घर की लुगाइयों को लेके ये ब्रजभूषण शरण सिंह से लड़ने चले थे। ये लुगाई ने आगे कर दो, लुगाई पे आरोप लगवा दो और फेडरेशन पे कब्जा कर लो। तो साहब, ये है इनकी हकीकत। अच्छा, कल की पंचायत में ना एक बहुत मुझे बात चुभी। कल पंचायत में कुछ लोगों ने कहा कि अब तो कुछ हो जाओ, इसने नहीं जान दें। भाई, अब तक तो था कि सामाजिक मान मर्यादा, सामाजिक दबाव बना के एक जायज मांग। विशाल कालीरमन ने कभी नहीं कहा कि मुझे जाने दो, उसने हमेशा यह कहा कि आओ ट्रायल दो, हमें हराओ और जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई, हाईकोर्ट से जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, सरकार ने न्याय नहीं किया, एडहॉक कमेटी जो आज कुश्ती को रन कर रही है उसने न्याय नहीं दिया, और अब खाप पंचायतों से भी न्याय नहीं मिला। तो कल ने एक छोरा ना उस पंचायत में न्यू कहा था कि ईशा लागा है, आंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। भाई साहब, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे पूरे कुश्ती समाज के लिए, और खास तौर पे बजरंग पूनिया के लिए, कि आपने समाज में इतनी दुर्भावना अर्जित कर ली है। पूरे समाज के लिए आप एक विलेन बन गए हो, पूरे कुश्ती समाज के लिए आप एक विलेन बन गए हो। और मुझे एक बात नहीं समझ आती है कि आखिर बजरंग पूनिया को इन सब चीजों से हासिल क्या होगा। मतलब इतना बड़ा एकम्प्लिश्ड कैरियर है आपका, एक एशियन गेम्स आप अगर नहीं लड़ोगे तो ऐसा क्या आसमान टूट पड़ेगा? अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी तो नहीं लड़ रहे ना, क्या आप सचमुच सिर्फ उस 2-4 करोड़ रुपए की प्राइज मनी जो कि हरियाणा सरकार ने आपको देनी है एशियन गेम्स के मेडल पे, सिर्फ उन 1-2 करोड़ रुपए के लिए इतना बड़ा प्रपंच रच रहे हो? और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपने दर्शकों को भी एक बात बताऊं, हमारे कुश्ती में ना बड़ी, हम लोग, ये बड़ी लोक परंपरा से जुड़ा हुआ खेल है ना, मिट्टी का खेल है, गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है। और हमारे यहां ना कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग उस्ताद खलीफा पता है क्या कहते थे कि भैया, इस
कुश्ती में कामयाबी के लिए बड़े बुजुर्गों की दुआ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हजारों लाखों लोगों की दुआएं आपको लगती हैं, उनका आशीर्वाद आपको लगता है, और कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग की बद्दुआ मत लो। बजरंग पूनिया एंड पूरा का पूरा धरनाजीवी गैंग और उनके ये जितने समर्थक हैं, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आपने समाज में कितनी दुर्भावना और कितनी बद्दुआएं कमाई हैं। और भाई साहब, हम लोग बड़े सुपरस्टिशियस लोग हैं बहुत, इसको आप हमारा अंधविश्वास कह लो या हमारी आस्था कह लो, हमारी श्रद्धा कह लो, है ना। वो मिट्टी का खेल है ना, तो अखाड़े से के साथ बहुत पवित्रता जुड़ी होती है। अखाड़े के अंदर आचार विचार व्यवहार का एक प्रोटोकॉल है, एक सामाजिक सिस्टम है। आपने देखा होगा कि एक अदना बड़ा से बड़ा पहलवान भी, एक अदना से अदना छोटा सा गरीब आदमी भी, जब पहलवान कुश्ती लड़के आता है तो एक किसी भी अनजान आदमी भी के पैरों में हाथ लगाता है। भाई साहब, कुश्ती ने हमें जो सबसे बड़ी चीज दी है ना, वो हमें झुकना सिखाया है, हमें लोगों का सम्मान करना सिखाया है। और पहलवान अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने से सीनियर लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, और वही दुआएं जीवन में काम आती हैं। आई एम सॉरी टू से कि बजरंग पूनिया एंड गैंग ने ना कुश्ती समाज की और पूरे समाज की इतनी ज्यादा बद्दुआएं ले ली हैं। ये ईश्वर, इनको सद्बुद्धि दो, इनको सही रास्ते पे लाओ। हम तो आपकी सलामती की दुआ करेंगे, ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको लंबी आयु दे। पर भाई साहब, आप जितनी इलविल, जितनी दुर्भावना समाज में अर्जित कर रहे हो ना, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। कल आपने जो पूरे हरियाणा का, पूरे कुश्ती समाज का जो दिल दुखाया है ना, कुश्ती समाज आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। और देखिए, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना भाई बजरंग पूनिया, ईश्वर की जो लाठी है ना, ईश्वर के अन्याय जरूर होगा, उसकी लाठी पड़ेगी और किसी की पड़े। कोर्ट बेशक फेल हो जाओ, सरकार फेल हो जाओ, खाप पंचायत फेल हो जाओ, बड़े बड़े नेता लीडर फेल हो जाओ, ईश्वरीय न्याय तो होके रहेगा। और उस दिन से डरो जिस दिन ये ईश्वरीय न्याय होगा। किसी से मत डरो भाई, भगवान से डरो। और इस कुश्ती जैसे पवित्र खेल को अपवित्र मत करो, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। तो साहब, ये मुझे लगता है कि आज के बाद ये विशाल कालीरमन वर्सेस बजरंग पूनिया प्रकरण आज से मेरे लिए तो समाप्त है, क्योंकि अब ये आदमी इतना बेशर्म हो चुका है, ये मानने नहीं, ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी स्तर तक गिर सकता है। तो ठीक है, अब तो सर ईश्वरीय न्याय बचा और कुछ नहीं बचा। विशाल के लिए सिर्फ एक सलाह है कि बेटा कोई बात नहीं, ईश्वर देख रहा है, तू अपना कर्तव्य कर, तू पूरी मेहनत कर, तेरी जो मेहनत है वो कभी खाली जा नहीं सकती। तुझे न्याय, तुझे आशीर्वाद ईश्वर का मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।